यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि गुड्डू मुस्लिम सबसे शातिर अपराधी है। उसके पीछे एसटीएफ की कई टीमें लगी हैं। एसटीएफ जल्द गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लेगी। जो अन्य और इसके साथ के गैंग्स हैं, अतीक के साथ वाले, उनसे भी उसके संपर्क रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, चूँकि इस चीज़ में ये माहिर है, इसीलिए ये लगातार भाग रहा है। हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और उस पर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसे ट्रैक डाउन करने में सफलता मिलेगी। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के दिन गुड्डू मुस्लिम बम फेंककर चर्चा में आया था। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के गैंग का सबसे भरोसेमंद सदस्य है। बड़े बड़े हीनियस क्राइम करके लगातार वो पुलिस से दूर रहने के बारे में वो काफ़ी जानकार है। अतीक और अशरफ की जिस दिन प्रयागराज में हत्या की गई, उस दिन अशरफ ने मौत से कुछ सेकंड पहले गुड्डू मुस्लिम का जिक्र किया था। पहले बेटे असद के एनकाउंटर और बाद में पति अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता के सरेंडर करने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन शाइस्ता का अब तक कुछ पता नहीं चला है। एसटीएफ की माने तो बुर्के की वजह से शाइस्ता के बारे में जानकारी कम मिल पा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बुर्का और पर्दा नशी होने के कारण पुलिस और एसटीएफ की निगाहों से अब तक बची हुई है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने कहा कि इसी वजह से शाइस्ता के बारे में खबरें कम मिल रही हैं। शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। हाँ, उन पर 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित है, लगातार फरार चल रही हैं, अपने ठिकाने बदल रही हैं और थोड़ा सा बुर्का और पर्दा नशी होने के कारण भी थोड़ा लिमिटेशन है, जिससे कि उनके बारे में भी सूचनाएं कम आ पा रही हैं और उनको जो कि पहचानने वाले के और ये एक लिमिटेशन जरूर पुलिस की है। हम लोग उनको भी बहुत जल्दी डिकॉय में लेडी कांस्टेबल वगैरह लगा करके और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करें। वहीं अतीक अहमद के वकील ने जी न्यूज से खास बातचीत में शाइस्ता परवीन से कोर्ट के सामने सरेंडर करने की अपील की है। 2 बेटे बाल संचरण गृह में है तो पूरा घर बिखरा हुआ, अगर सरेंडर कर देती है, न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास होना चाहिए, सरेंडर करके अपनी जमानत प्राप्त करके अपने परिवार के साथ रहे। जी न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि अतीक और अशरफ मर्डर के आरोपियों को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखे जाने से गैंग वॉर का खतरा हो सकता है। अब जी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए जेल प्रशासन ने आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि तीनों को मारने के लिए नैनी जेल में पहले से बंद अतीक के गुर्गे हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि लवलेश, सनी और अरुण मौर्य की जान पर खतरे को देखते हुए उन्हें नैनी जेल से हटाया गया है। सनी, अरुण और लवलेश को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक का बेटा अली भी बंद है। इस जेल में अतीक के गैंग के कई सदस्य पहले से ही बंद है। नैनी जेल में अतीक भी कई साल बंद रहा था। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को अतीक के गुर्गों से खतरा हो सकता था, लिहाजा सुरक्षा कारणों से उन्हें प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों के पास से जो पिस्टल बरामद हुई हैं, वो मेरठ के रहने वाले सोढ़ी नाम के शख्स ने दी थी, लेकिन सोढ़ी की मौत हो चुकी है। अतीक के हमलावरों के पास से विदेशी पिस्टलें बरामद हुई थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के मर्डर के पीछे क्या कोई साजिश थी। आखिर कौन है वो अधिकारी जिसकी धमकी का जिक्र अशरफ ने किया था? आखिरकार अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या राज छिपा है? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उस चिट्ठी की सबसे ज्यादा चर्चा है जो अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक इस सीलबंद लेटर में अतीक ने 14 लोगों के नाम लिए हैं। इन 14 लोगों में 5 नेताओं और 5 कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। इस बीच अतीक के वकील ने आरोप लगाया कि हत्या की वजह राजनीतिक साजिश है। ये राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। वहीं अशरफ ने भी एक चिट्ठी यूपी के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी थी। दरअसल 29 मार्च को प्रयागराज में पेशी से बरेली लौटते वक्त अशरफ ने एक अफसर से धमकी मिलने का आरोप लगाया था। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे।
हाँ, किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। पूरी बात है। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जब यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी उन्हें मोतिहारी में जहरीली शराब कांड की याद दिला दी। प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सियासत जोरों पर है। विपक्षी नेता बयानों के जरिए नफा नुकसान देख रहे हैं तो सत्ता पक्ष उनको नसीहत देने में लगा हुआ है। अतीक की पुलिस हिरासत में मौत पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उन्हें बिहार में जहरीली शराब कांड की याद दिला दी। आप कम से कम अपने राज्य में जो दलित मारे गए और 300 से ज्यादा दलित पिछड़े पिछले 1 साल में जहरीली शराब पीकर मर गए, उनके परिवार को मुआवजा तो दिलवा दीजिए, उन पर तो आंसू बहा दीजिए कम से कम। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अतीक की मौत पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में हत्या होना कई सवाल खड़े करता है। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। जी न्यूज़।